वेलकम बैक यारो। तो यारो आज हम लोग बात करने वाले हैं पोकेमॉन जर्नीज यानी कि सीजन 23 के एपिसोड नंबर 11, 12 और 13 के बारे में। ये तीनों ही एपिसोड्स बहुत ज्यादा खतरनाक होने वाले हैं क्योंकि पहले एपिसोड में एस मिलने वाला है गेंगार से, दूसरा एपिसोड में एस जाने वाला है गैलार और देखने वाला है वर्ल्ड चैंपियनशिप बैटल। जो इस बैटल को जीतेगा वो वर्ल्ड चैंपियन बनेगा यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर। फिर वर्ल्ड चैंपियन लड़ने वाला है हमारे हीरो एस के साथ। तो क्या एस जीत पाता है और वर्ल्ड चैंपियन कौन बनता है ये तो आप लोगों को ये एपिसोड्स देखने के बाद ही पता लगेगा। तो चलो इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। एपिसोड नंबर 11। इस एपिसोड की शुरुआत होती है प्रोफेसर साकुराकी की बेटी से। प्रोफेसर साकुराकी की बेटी आज स्कूल नहीं जाना चाहती है लेकिन उसके मॉम और भाई उसे जबरदस्ती उठाते हैं और उसे जबरदस्ती स्कूल भेजते हैं। वो स्कूल जाती है प्रोफेसर साकुराकी के साथ। मतलब साफ साफ ये समझो वो रोज ऐसा नहीं करती थी, बस आज उसका स्कूल जाने का मन नहीं क्योंकि आज स्कूल में कुछ ऐसा होने वाला है जो उसे पसंद नहीं है। लेकिन ये सारी चीजें वो अपने घर वालों को भी बता नहीं सकती, तो आगे पता लगेगा ये किस बात से परेशान है। तो चलो, तो अब दिखाए जाते हैं हमारे हीरोज। हमारे हीरोज लेबोरेटरी में सारे पोकेमॉन्स के साथ होते हैं। जैसा कि आप लोगों को पता होगा एपिसोड नंबर 10 यानी कि पिछले एपिसोड में एस ने ड्रैगनाइट को पकड़ा है। तो ड्रैगनाइट इस लेबोरेटरी में नया होता है। लेबोरेटरी के सारे पोकेमॉन्स की एक दूसरे से दोस्ती हो जाती है लेकिन ड्रैगनाइट का कोई भी दोस्त नहीं होता। उसी समय गो के कुछ पोकेमॉन्स ड्रैगनाइट से दोस्ती कर लेते हैं। उसी समय दूसरी ओर गो का टेलो गो के 3 वॉम्पर्स में अटैक कर देता है। वो तीनों वॉम्पर्स अकेले उस टेलो का सामना नहीं कर पा रहे थे तो वो विकसित होने लगते हैं। गो बोलता है मैंने इसीलिए 3 वॉम्पर पकड़े थे क्योंकि एक वॉम्पर ही रहेगा और दूसरा स्लीकून बनेगा और तीसरा कैस्कून। गो का वॉम्पर विकसित होता है। गो बोलता है ये तो पक्का स्लीकून बनेगा लेकिन वो कैस्कून बन जाता है। फिर एस बोलता है तुम्हारा दूसरा पोकेमॉन भी विकसित हो रहा है। गो बोलता है ये तो पक्का स्लीकून बनेगा लेकिन दूसरा पोकेमॉन भी कैस्कून बन जाता है। गो बोलता है कोई बात नहीं, ये तीसरा वॉम्पर तो पक्का स्लीकून बनेगा लेकिन वो भी कैस्कून बन जाता है। गो बहुत ज्यादा सैड हो जाता है लेकिन वो तीनों पोकेमॉन्स गो को बहुत ज्यादा क्यूट लगता है तो गो बोलता है कोई बात नहीं, ये भी चलेंगे। दूसरी ओर प्रोफेसर का असिस्टेंट अकेला लेबोरेटरी में होता है और लेबोरेटरी में अचानक से लाइट चले जाती है। वो फ्यूज ठीक करने जाता है तो उसी समय एक आत्मा जैसी चीज उसका पीछा करने लगती है और वो चीज हवा में कुछ चीजें उड़ाने लगती है। तो वो भूत करके डर जाता है और अचानक से पीछे मुड़ के देखता है तो वहां गेंगार होता है। गेंगार उसके ऊपर अटैक कर देता है और वो बेहोश हो जाता है। प्रोफेसर अपनी बेटी को स्कूल छोड़ने जा ही रहते हैं। उसी समय आगे से गो और एस आकर उन्हें रोक देते हैं और बोलते हैं प्रोफेसर हमारा पोकेमॉन विकसित हो गया। एस बोलता है मेरे ड्रैगनाइट की भी लेबोरेटरी के बहुत सारे पोकेमॉन से दोस्ती हो गई। फिर गो और एस दोनों प्रोफेसर की बेटी को फोर्स करने लगते हैं कि हमारे साथ लेबोरेटरी चलो, हमारे पोकेमॉन्स को देखो, लेकिन उसका कोई इंटरेस्ट नहीं होता इसमें। वो बोलती है नहीं बोरिंग, इससे अच्छा तो मैं स्कूल चले जाऊं। वो स्कूल चले जाती है। एस गो से बोलता है क्या इसे पोकेमॉन में इंटरेस्ट भी है, इसे पोकेमॉन पसंद भी है। गो बोलता है इसके डैड प्रोफेसर है ना, वो तो दिन भर पोकेमॉन से घिरे रहते तो शायद इसको भी प्यार होगा पोकेमॉन से, इसे भी पसंद होंगे पोकेमॉन, शायद ये जताना नहीं चाह रही होगी। प्रोफेसर लेबोरेटरी के अंदर जाते हैं और देखते हैं उनका असिस्टेंट बेहोश है। वो पता करने की कोशिश करते हैं इतनी तबाही किसने मचाई और प्रोफेसर का असिस्टेंट कैसे बेहोश हुआ। अब गेंगार हमारे हीरोज यानी कि एस और गो के ऊपर अटैक करने लगता है। उनको ऐसा लगने लगता है कि उनके पास कोई आत्मा या भूत है लेकिन फिर उन्हें पता लगता है ये तो गेंगार है। तो एस गेंगार के ऊपर इलेक्ट्रिक अटैक का इस्तेमाल करने के लिए कहता है और वो गेंगार भाग जाता है। अब कोहारो को दिखाया जाता है। कोहारो अपने स्कूल में होती है। उसकी टीचर्स सभी बच्चों से उनके फ्यूचर के बारे में पूछ रही होती है, मतलब फ्यूचर में तुम क्या करना चाहते हो। कोहारो नहीं बताना चाहती थी इसीलिए शायद कोहारो स्कूल नहीं जाना चाहती थी। सभी लोग कोहारो की ओर देख रहे होते हैं और कोहारो से बोल रहे होते हैं ऑब्वियसली इसके डैड एक प्रोफेसर है तो ये पोकेमॉन ट्रेनर ही बनेगी या पोकेमॉन रिसर्चर। लेकिन कोहारो को इनमें से कुछ भी सपना नहीं होता। उसी समय लंच ब्रेक होता है और कोहारो अपना सपना बचाने से बच जाती है लेकिन कोहारो सोचती है आखिर मैं कब तक इन सबसे छुपूंगी, कभी तो मुझे बताने का पड़ेगा, कभी ना कभी तो मुझे अपना फ्यूचर चुनना ही पड़ेगा। लेकिन मुझे पोकेमॉन ट्रेनर या पोकेमॉन रिसर्चर नहीं बनना क्योंकि मुझे पोकेमॉन से बिल्कुल भी प्यार नहीं है, मुझे पोकेमॉन पसंद नहीं है। फिर उसकी मॉम लंच ब्रेक में खाना लाई होती है उसके लिए क्योंकि वो समझ जाती है आज कोहारो का स्कूल जाने का बिल्कुल भी मन नहीं था, जरूर वो किसी ना किसी बात से परेशान है। तो उसकी मॉम उसकी परेशानी जानने स्कूल आई होती है। फिर कोहारो अपनी मॉम को सारी बातें समझाती है। उसकी मॉम बोलती है तुम्हारा जो भी सपना, तुम जो भी करना चाहती हो तुम अपनी मर्जी से जो तुम्हें सही लगता है वो करना। उसकी मॉम बोलती है लेकिन तुम कुछ भी करो बहुत ज्यादा सोच समझ के करना क्योंकि अभी तुम्हारे पास बहुत समय है, अभी तुम सिर्फ 10 साल की हो, अगर तुमने अभी कुछ गलत सोच लिया तो आगे तुम्हारा पूरा फ्यूचर खराब हो सकता है। कोहारो अपनी मॉम की सारी बातें अच्छे से समझ जाती है। दूसरी ओर प्रोफेसर को भी पता लग गया होता है कि ये सारी गड़बड़ी, ये सारी उथल पुथल गेंगार कर रहा है। अब कोहारो स्कूल से घर आ जाते। घर आने के बाद वो लेबोरेटरी जाने का सोचती है और प्रोफेसर की लेबोरेटरी में जब पहुंचती है तो उसके ऊपर एक गेंगार अटैक कर देता है। कोहारो को गेंगार से बचाने के लिए उसका वॉम्पर आगे कूद जाता है और कोहारो को बचा लेता है। अब हमारे हीरोज भी गेंगार का पीछा करते करते वहां पहुंच जाते हैं। गो और एस भी गेंगार का पीछा कर रहे होते हैं और बोल रहे होते हैं कि ये गेंगार बहुत ज्यादा ताकतवर है, ये पहले जिसको मिला ये उसका, यानी कि दोनों कंपटीशन करने लग जाते हैं गेंगार को पकड़ने का। गेंगार को ढूंढते ढूंढते वो भी वहीं आ जाता है जहां कोहारो होती है। एस कोहारो को बचाने के लिए जैसे अपने पिकाचू को भेजता है तो वैसे ही वो गेंगार सारे लोगों को साइकिक अटैक से ऊपर हवा में उड़ाने लग जाता है। अब कोहारो को बचाने के सिर्फ और सिर्फ उसका वॉम्पर होता है। उसी समय प्रोफेसर साकुराकी भी वहां पहुंच जाते हैं। प्रोफेसर अपनी बेटी से बोलते हैं कि तुम वॉम्पर से अटैक करने बोलो, तुम्हें सिर्फ वॉम्पर बचा सकता है अभी। कोहारो बोलती है लेकिन मैं कोई पोकेमॉन ट्रेनर नहीं हूं, मैं कैसे कमांड करूं, मुझे इस पोकेमॉन बैटल में कोई इंटरेस्ट नहीं है। तो प्रोफेसर बोलते हैं तुम्हारी जान को भी खतरा हो सकता है, जल्दी बोलो वॉम्पर को अटैक करने। उसी समय कोहारो वॉम्पर से इलेक्ट्रिक अटैक करने कहती है
वॉम्पर उस गैंगार में इलेक्ट्रिक अटैक करता है, वो गैंगार भाग जाता है और कोहारो फाइनली बच जाती है। वॉम्पर कोहारो की जान बचाता है, इसीलिए कोहारो वॉम्पर से बहुत ज्यादा खुश हो जाती है और फाइनली कोहारो को भी पोकेमॉन से प्यार हो जाता है, स्पेशली वॉम्पर से। फिर एस और गो एक दूसरे से बोलते हैं कि ये गैंगार सच में बहुत ज्यादा ताकतवर है, अगली बार हम जब इस गैंगार से मिलेंगे तो दोबारा कंपटीशन करेंगे इसे पकड़ने का। और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब एपिसोड नंबर, इस एपिसोड में हमारे हीरोज को प्रोफेसर वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन की टिकट्स देते हैं। गो बहुत ज्यादा खुश हो जाता है, एस बोलता है वो ठीक है लेकिन ये होता क्या है। प्रोफेसर और गो एस की ओर देखते हैं और बोलते हैं क्या तुम्हें सच में वर्ल्ड कोऑर्डिनेशन के बारे में नहीं पता। प्रोफेसर बताते हैं कि इसमें सारे पोकेमॉन ट्रेनर्स हिस्सा लेते हैं और जो नंबर 1 पे पहुंचता है वही बनता है वर्ल्ड चैंपियन। और आज इसका फाइनल है, आज इस साल का वर्ल्ड चैंपियन चुना जाएगा। प्रोफेसर बताते हैं कि ये गैलार रीजन में हो रहा है और ये तुम्हारी टिकट गैलार रीजन की मैंने पहले ही बुक कर दी है, तुम जाओ वहां, तुम्हें बहुत सारी चीजें सीखने के लिए मिलेंगी, खासकर एस तुम्हें। तो हमारे हीरोज एक और बार निकल पड़ते हैं गैलार रीजन की ओर। एस विंडो से बाहर देखता है तो उसे बादलों के बीच में एक पोकेमॉन दिखाई देता है। उस पोकेमॉन के आते ही पिकाचू अजीब सी हरकतें करने लग जाता है। जब एस गो को दिखाता है उस पोकेमॉन को तो वो पोकेमॉन गायब हो जाता है और पिकाचू भी दोबारा से ठीक हो जाता है। अब हमारे हीरोज गैलार पहुंच चुके होते हैं और उन्हें स्टेडियम दिखाई देता है तो एस बोलता है वाह ये तो बहुत बड़ा, बहुत ज्यादा शानदार स्टेडियम है। वहां बहुत ज्यादा भीड़ होती है क्योंकि आज चुना जाने वाला होता है वर्ल्ड चैंपियन, यानी कि दुनिया का सबसे पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर। फाइनल बैटल स्टार्ट हो जाती है, सभी लोगों ने स्टेडियम को चारों ओर से घेर दिया होता है, यानी कि पूरा स्टेडियम भर जाता है। एक और होता है एलिट 4 मेंबर लेंस। लेंस को तो आप लोग अच्छे जानते हो, हमारे हीरोज लेंस से कई बार मिल चुके हैं। दूसरी ओर सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद फाइनल में जगह बनाता है लियोन। लेंस बहुत ज्यादा समझदार और बहुत ज्यादा स्ट्रिक्ट होता है, वहीं लियोन बहुत ज्यादा चंचल। मतलब लियोन का नेचर बिल्कुल हमारे हीरो एस की तरह होता है। वो दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे को घूर रहे होते हैं और पूरी ऑडियंस उन ट्रेनर्स को देख रही होती है। उसी समय लियोन एक हल्की सी मुस्कुराहट देता है लेंस की ओर। एलिट 4 मेंबर लेंस भी समझ जाता है कि इस बंदे का नेचर बहुत ज्यादा अच्छा है। दोनों ट्रेनर्स एक दूसरे से हाथ मिलाते हैं और उनकी बैटल स्टार्ट हो जाती है। लेंस चुनता है अपने गैराडोस को, हाँ वही रेड गैराडोस, और लियोन के पास होता है अपना चार्जर। रेफरी बताता है कि तुम सिर्फ एक पोकेमॉन यूज कर सकते हो। तो लियोन और लेंस की 1-on-1 बैटल स्टार्ट हो जाती है। दोनों पोकेमॉन की बैटल इतनी खतरनाक होती है कि पूरा स्टेडियम हिलने लगता है। दोनों में से कोई भी कम नहीं था, दोनों बहुत ज्यादा पावरफुल पोकेमॉन ट्रेनर्स थे। लेंस का पल्ला भारी था क्योंकि लेंस के पास वाटर टाइप पोकेमॉन गैराडोस था और लियोन के पास फायर टाइप। तो लेंस का गैराडोस लियोन के चार्जर को हराने वाला होता है। फिर लियोन अपने चार्जर से इलेक्ट्रिक अटैक का इस्तेमाल करने कहता है। लियोन के पास एक सरप्राइज अटैक होता है, लियोन का चार्जर इलेक्ट्रिक अटैक भी कर सकता था। अब लियोन का पल्ला भारी और लेंस हारने वाला था। उसी समय लेंस अपने गैराडोस को अपने पॉकेबॉल में वापस बुलाता है और लेंस की पॉकेबॉल बहुत ज्यादा बड़ी होने लगती है। लेंस अपने पॉकेबॉल से गैराडोस को बाहर निकालता था। उसका गैराडोस अब डायनामैक्स हो चुका था, वो बहुत बड़ा हो चुका था। अब चार्जर का कोई भी अटैक लेंस के गैराडोस को छू भी नहीं पा रहा था। तो लियोन भी अपने चार्जर को अपने पॉकेबॉल में वापस बुलाता है और उसका पॉकेबॉल भी बहुत ज्यादा बड़ा होने लगता है। फिर वो अपने पॉकेबॉल से अपने पॉकेमॉन को बाहर निकालता है तो वो चार्जर भी बहुत ज्यादा बड़ा हो जाता है। वो चार्जर हो जाता है जाइगांटामैक्स। दोनों पॉकेमॉन इतने ज्यादा बड़े और इतने ज्यादा खतरनाक हो चुके थे कि पूरा स्टेडियम बहुत तेजी से हिलने लगा था। अब दोनों ट्रेनर्स अपना स्पेशल और आखिरी हमला इस्तेमाल करते हैं। गैराडोस और चार्जर दोनों बहुत ज्यादा घायल हो जाते हैं। स्टेडियम में चारों ओर धुआं ही धुआं होता है। जैसे ही धुआं साफ होता है तो चार्जर उड़ जाता है और गैराडोस अभी भी घायल जमीन में पड़ा होता है। गैराडोस हार जाता है और चार्जर जीत जाता है, यानी कि नया चैंपियन अब बन चुका होता है लियोन। लेंस भले ही हार जाता है लेकिन लेंस बोलता है कि मैं इस बार हारने से दुखी नहीं हूँ क्योंकि एक बहुत अच्छा पोकेमॉन ट्रेनर वर्ल्ड चैंपियन बना है। लेंस उससे बोलता है तुम्हारा नेचर बहुत ज्यादा पॉजिटिव है। लियोन भी बोलता है इससे पहले मैंने इतनी मजेदार फाइट कभी नहीं की थी, तुम भी बहुत ज्यादा शानदार और बहुत ज्यादा ताकतवर हो। क्योंकि एस लेंस को और उसके अटैक्स के बारे में बहुत ज्यादा अच्छे से जानता था, इसीलिए एस बोलता है क्या ये लियोन इतना ताकतवर है कि इसने लेंस को हरा दिया। एस बहुत ज्यादा चौंक जाता है और एस बोलता है मैं एक ना एक दिन इस लियोन से फाइट जरूर करूंगा। तो गो एस से बोलता है एस तुम क्या बोल रहे हो, तुम्हारा दिमाग ठिकाने है, वो वर्ल्ड चैंपियन है, वो भला तुमसे फाइट क्यों करेगा। फाइनल बैटल खत्म हो चुकी होती है। अब टीम रॉकेट दिखाई देती है। टीम रॉकेट एक पोकेमॉन को परेशान करने लगती है। इस पोकेमॉन का नाम होता है ड्रैगनोव। क्योंकि टीम रॉकेट सोचती है ये डायनामैक्स या जैगेंटामैक्स होगा, हम इसे पकड़ेंगे और अपने मालिक को दे देंगे। वो पोकेमॉन टीम रॉकेट से बहुत ज्यादा परेशान हो जाता है और जमीन से एक रेड कलर की लाइट निकलती है और वो पोकेमॉन भी हो जाता है डायनामैक्स। एक और लियोन और लेंस की बैटल खत्म हुई होती है। वहां वो एक दूसरे को चीयर कर रहे होते हैं और ये पोकेमॉन स्टेडियम के बाहर पूरी तबाही मचा रहा होता है। हमारे हीरोज को जब पता लगता है कि एक पोकेमॉन स्टेडियम के बाहर तबाही मचा रहा है तो वो उसे रोकने जाते हैं और यहीं पे इस एपिसोड की एंडिंग हो जाती है। अब इससे आगे क्या हुआ वो तो आप लोगों को एपिसोड नंबर 13 में ही पता लगेगा। तो एपिसोड नंबर 13, तो इस एपिसोड की शुरुआत में वही पोकेमॉन ड्रैगनोव दिखाई देता है जो बहुत खतरनाक अटैक करके टीम रॉकेट को वहां से भगा देता है और अपना बदला ले लेता है। लेकिन अभी भी वो पूरे स्टेडियम में तबाही मचा रहा होता है। तो उसे रोकने हमारे हीरोज पहुंचे होते हैं। गो चुनता है अपने स्कॉर्बनी को और ऐश चुनता है अपने पिकाचू को, क्योंकि उस पोकेमॉन के सामने हमारे हीरोज के पोकेमॉन बहुत ज्यादा छोटे होते तो उस पे हमारे हीरोज के पोकेमॉन का कोई भी असर नहीं हो रहा था। फिर अचानक से जमीन फटने लगती है और उसके अंदर से रेड कलर की लाइट निकलने लगती है। वो रेड कलर की लाइट हमारे हीरो ऐश और उसके पिकाचू को चारों ओर से घेर लेती है। वो सारी रेड कलर की लाइट ऐश के पिकाचू को जाकर लगती है। ऐश का पिकाचू डायनामैक्स पिकाचू बन जाता है और पिकाचू भी बहुत ज्यादा बड़ा और बहुत ज्यादा खतरनाक हो जाता है। लेकिन पिकाचू को संभालना बहुत मुश्किल हो जाता है।
पिकाचू अपना अटैक्स को संभाल नहीं पा रहा होता है। उसी समय एस पिकाचू को सारे इंस्ट्रक्शन देता है। पिकाचू एस की सारी बातें सुनता है और एस के कहे अटैक्स करने लगता है और एस उस पोकेमोन से अपने पिकाचू को लड़वाता है। वहीं पे लियोन भी पहुंच जाता है। लियोन एस और उसके पिकाचू के आपस में बॉन्डिंग देखता है। वो बिना डायनामैक्स बैंड के भी डायनामैक्स पिकाचू को कंट्रोल कर रहा था। लियोन एस से और पिकाचू के अटैक्स से बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लियोन एस से बोलता है तुम्हारा पिकाचू अब डायनामैक्स अटैक भी कर सकता है। लियोन चिल्लाकर हमारे हीरो एस से बोलता है तुम अपने पिकाचू से जी मैक्स वोल्ट क्रश चलाने के लिए कहो। तो एस जैसे ही जी मैक्स वोल्ट क्रश चलाता है वैसे ही पिकाचू सिर्फ एक अटैक से उस बड़े से पोकेमोन को हरा देता है। लियोन एस की और पिकाचू की पावर्स देखकर बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। लियोन वहां पहुंचता है और एस से बातें करता है। तो एस लियोन से बोलता है क्या तुम मेरे साथ बैटल करना चाहोगे। उसी समय वहां स्टेडियम की देखरेख करने वाले लोग आ जाते हैं और एस से बोलने लगते हैं तुम्हारे पोकेमोन ने पूरे स्टेडियम को तबाह कर दिया। तो लियोन बताता है कि ये एस के पोकेमोन ने नहीं किया, ये किसी और पोकेमोन ने किया था। एस वहां बचाने आया था। लियोन एस और गो को वहां से जाने के लिए कहता है और लियोन उन सबको अच्छे से समझाता है कि इसमें एस की गलती नहीं थी। हमारे हीरोज कैंटीन में लंच कर रहे होते हैं लेकिन एस का लंच करने में बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा होता है। एस लियोन और अपनी बैटल के बारे में सोच रहा होता है। गो एस से बोलता है भला वो तुम्हारे साथ बैटल क्यों करेगा। एस तुम्हें लियोन से बैटल करने के लिए पहले टॉप रैंक तक पहुंचना होगा। लियोन अभी टॉप रैंक में है। गो एस को समझाता है अगर तुम आज से तैयारी करोगे तो तुम आज 1000वें नंबर पे हो और लियोन नंबर 1 पे। तुम्हें इन सारे ट्रेनर्स को हराने के बाद नंबर 1000 से नंबर 1 तक पहुंचना पड़ेगा, फिर उसके बाद तुम्हारी बैटल लियोन से होगी। उसी समय वहां लियोन पहुंच जाता है और लियोन एस से बोलता है तुम बैटल के बारे में कुछ बोल रहे थे, तुम्हें मुझसे बैटल करनी थी। एस बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। गो चौंक जाता है, एक वर्ल्ड चैंपियन एस के साथ बैटल करेगा। लियोन एस को उसी स्टेडियम में ले जाता है और लियोन और एस की बैटल स्टार्ट हो जाती है। लियोन दोबारा से चुनता है अपने चारिज़ार्ड को, एस चुनता है अपने पिकाचू को। बैटल से पहले लियोन एस को डायनामैक्स बैंड दे देता है और बोलता है तुमने हमारी बैटल देखी थी ना, तुम्हें पता है ना डायनामैक्स बैंड कैसे यूज करते हैं। एस बोलते हैं मैंने अच्छे से देखा है लेकिन मेरे पिकाचू को पॉकेबॉल के अंदर जाना पसंद नहीं है, मैं बाहर से ही इसे डायनामैक्स करूंगा। लियोन एस की ओर देखता है और सोचता है ये भी मेरी तरह बहुत ज्यादा अजीब है और वहीं पे लियोन और एस की बैटल स्टार्ट हो जाती है। लियोन और एस दोनों ही खतरनाक ट्रेनर्स होते हैं, दोनों के बीच में बहुत खतरनाक मुकाबला हो रहा होता है। पिकाचू एक के बाद एक इलेक्ट्रिक अटैक करता है, फिर लियोन भी लगातार फायर टाइप अटैक कर रहा होता है पिकाचू के ऊपर। पिकाचू को चारिज़ार्ड चारों ओर से फायर टाइप हमलों से घेर देता है। पिकाचू बहुत ज्यादा घायल हो जाता है। चारिज़ार्ड अपने फायर टाइप हमलों से पिकाचू को चारों ओर से घेर देता है। पिकाचू आग में जलने ही वाला होता है। उसी समय पिकाचू को बहुत ज्यादा गुस्सा आती है और एस के बैंड से रेड कलर की लाइट निकलने लगती है और एस का पिकाचू हो जाता है डायनामैक्स। एस का पिकाचू जैसे ही डायनामैक्स होता है एक ही अटैक करता है और लियोन के चारिज़ार्ड को बहुत दूर जाके गिरा देता है और लियोन का चारिज़ार्ड हारने वाला होता है। उसी समय लियोन अपने चारिज़ार्ड को पॉकेबॉल में वापस बुलाता है और अपने चारिज़ार्ड को वो कर देता है ज़ाइगांटामैक्स। अब दोनों ट्रेनर्स बहुत ज्यादा ताकतवर हो गए थे और उनके पॉकेमोन बहुत ज्यादा बड़े, अब दोनों बराबर की एक दूसरे को टक्कर दे रहे थे। फिर एस उसी जी मैक्स वोल्ट क्रश का इस्तेमाल करता है और लियोन अपने जी मैक्स फ्लेम थ्रोवर का। दोनों के अटैक बहुत ज्यादा हावी होता है, पूरा स्टेडियम धुआं धुआं हो जाता है और लियोन का चारिज़ार्ड जीत जाता है। एस का पिकाचू वहीं पे हार जाता है। लियोन बोलता है तुमने मुझे बहुत अच्छी बैटल दिया, आगे जाकर तुम बहुत ज्यादा बेहतरीन ट्रेनर बनने वाले हो। गो ने एस की इतनी ज्यादा पावर कभी नहीं देखी थी। गो भी एस की पावर्स देख के बहुत ज्यादा खुश हो जाता है। एस लियोन से बोलता है अगली बार बैटल होगी तो मैं तुम्हें जरूर हराऊंगा। तो लियोन बोलता है ऑल द बेस्ट तुम्हें, मिलते हैं फाइनल्स में। और यहीं पे ये एपिसोड खत्म हो जाता है। क्या एस फाइनल्स तक पहुंचकर लियोन को हरा पाएगा ये तो आप लोगों को आगे ही पता लगेगा। तो बस अगर ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। पिछले एपिसोड्स अगर आप लोगों ने नहीं देखे तो वो आप लोगों को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, सेकंड चैनल सारे लिंक में डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा। तो बस मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।